हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इनपुट आउटपुट कैंपस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HTTP रिस्पॉन्स को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो HTTP रिस्पॉन्स में हम लोग क्या सीखेंगे, तो एक्सप्रेस जेएस में HTTP रिस्पॉन्स में हम लोग सीखेंगे कि बॉडी में कैसे हम लोग HTML डेटा को या फिर टेक्स्ट को या फिर JSON को हम लोग भेज सकते हैं, और कैसे हेडर्स को सेट कर सकते हैं, स्टेटस कोड कैसे सेट करेंगे, कुकीज को हम लोग कैसे सेट करेंगे। ये सारे कुछ हम लोग एक्सप्रेस जेएस की इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एक्सप्रेस जेएस का जो कोड होगा वो हम लोग लॉजिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग एपीआई टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इनपुट आउटपुट कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और कुछ भी डोनेशन करना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज यहाँ पे जो स्कैनर दिया हुआ है इससे स्कैन करके या फिर इस यूपीआई आईडी में कुछ भी अमाउंट भेज सकते हो। इनपुट आउटपुट कैंपस चैनल में 200 प्लस फ्री वीडियोस अवेलेबल है, और इसका सब्सक्राइबर देखो तो अभी कितना है, 4000 के करीब है। ठीक है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो, और आप लोग का जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को शेयर करो, क्योंकि आप लोगों को हेल्प की मुझे बहुत जरूरत है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा, बहुत सारे कंटेंट आएगा, बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को ग्रो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसका नाम है ट्यूटोरियल 2, और उसके अंदर बैकएंड के अंदर मैंने सारा कुछ सेटअप कर लिया। जैसे पिछला वीडियो में जो भी कोड था वो यहाँ पर भी है, और यहाँ पे मैं नोडेमोन और एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया हूँ। आप लोग यहाँ पे पैकेज.json में देख सकते हो कि एक्सप्रेस और नोडेमोन इंस्टॉल हो गया, और मैंने इसको सेटअप भी कर लिया हूँ। तो अगर आप लोग को बेसिक जानना है तो पिछले वाले वीडियो जाके देख लो और सारा कुछ पहले से सेटअप कर लो, और उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रंट एंड का कोड भी लिखा है जो HTML में है, और सारा कोड जितना भी कोड है ये फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, आप लोगों को गिटहब पे मिल जाएगा। सो गिटहब पे ये एक्सप्रेस ट्यूटोरियल का सारा कोड ट्यूटोरियल वाइज दिया हुआ है, और इसके अंदर सारा कोड है। तो यहाँ पे आके कोड पे आके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर क्लोन भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हमारा है app.js। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोल्डर है राउट्स, तो राउट्स में एक फाइल है यूजर route.js, और इसके अंदर हम लोग जितना भी कोड है यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक तो आप लोगों को पता ही है। बेसिक क्या करना है, पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, तो एक्सप्रेस रिक्वायर हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को राउटर यूज करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो हमारा राउटर यहाँ पे आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक पोस्ट रिक्वेस्ट लिखेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होगा, रजिस्टर के लिए। उसके बाद हम लॉगिन के लिए देखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉग आउट के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर के लिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग देंगे स्लैश रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर का हो गया। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में जो भी डेटा आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, तो अभी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या क्या मिलेगा, यूजर नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड मिलेगा, और यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ से हम लोग एक कंडीशन सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई रजिस्टर करने आएगा वो प्रीवियसली रजिस्टर कर दिया है इस यूजर नेम से और नहीं, तो वो हम लोग एक कंडीशनली चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे कर देते हैं लेट यूजर्स,
और एक एरे होगा। तो एरे के अंदर हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, जितना भी यूजर्स होगा उसको स्टोर करेंगे। और यहाँ पे यूजर्स से हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या फाइंड करना है, तो यूजर्स से एक एक यूजर आएगा और उसका यूजर नेम हम लोग फाइंड करेंगे। तो यूजर नेम को चेक करेंगे कि ये जो यूजर नेम यूजर्स में प्रेजेंट है, वो यूजर नेम जो यूजर टाइप कर रहा है फॉर्म के अंदर, रजिस्टर फॉर्म के अंदर, वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम है तो फिर क्या, तो फिर वो एग्जिस्टिंग यूजर है, वो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग स्टोर कर लिया, तो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर यहाँ पे आ जाएगा अगर कोई भी मिले तो। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, अगर एग्जिस्टिंग यूजर मिल गया तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, एक एरर मैसेज रिटर्न करेंगे। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे देंगे। स्टेटस क्या देंगे, 400 देंगे, क्योंकि एरर है, एरर के लिए हम लोग 400 देंगे। और उसके बाद एक जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एक एरर मैसेज। तो एरर के अंदर मैसेज दे देंगे क्या कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है, ये कोई नया यूजर है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका डिटेल्स हम लोग सेव करेंगे। तो पहले हम लोग नया यूजर का डिटेल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट न्यू यूजर। तो न्यू यूजर का डिटेल्स क्या क्या आएगा, यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। तो ये सारे कहाँ से आएगा, ये सारे आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो यूजर जो भी टाइप करेगा, जो भी सबमिट करेगा, कहाँ पे, हमारा फॉर्म पे, जो रजिस्टर फॉर्म होगा, ठीक है, वहां पे जो भी यूजर सबमिट करेगा वो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर लिया, न्यू यूजर के अंदर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूजर्स एरे के अंदर हम लोग न्यू यूजर को पुश कर देंगे। तो न्यू यूजर को यहाँ से करते हैं पुश। ठीक है, तो ये हमारा न्यू यूजर ऐड हो गया। अभी हम लोग एक हेडर सेट करेंगे। तो यहाँ पे हेडर्स कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर करके। ठीक है, सेट हेडर, ये देखो सेट हेडर आ गया। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप हो गया। और यहाँ पे दे देंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो हमारा कंटेंट टाइप क्या है, जेसन है, जेसन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो हेडर सेट हो गया। उसके बाद क्या करना है, स्टेटस कोड सेट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और स्टेटस कोड क्या होगा, गेस करो क्या होगा, यहाँ पे होगा 201। क्यों, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है और हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जब भी हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 200 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 201। ठीक है, तो हेडर सेट हो गया, स्टेटस कोड भी सेट कर दिया। अब क्या रह गया, अब रह गया कुकी सेट करना। तो कुकीज को हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो कुकीज को हम लोग सिमिलरली यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट कुकी करेंगे। ठीक है, तो रेस्पॉन्स डॉट कुकी कर दिया और यहाँ पे एक की देंगे, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे दिया लॉक्ड इन। ठीक है, लॉक्ड इन के अंदर क्या जाएगा, मैंने एक ट्रू फॉल्स वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे देता हूँ ट्रू। तो कुकी में क्या सेट होगा, एक की वैल्यू पेयर सेट होगा और की में आएगा लॉक्ड इन और वैल्यू में क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, जब भी रजिस्टर सक्सेस होगा तो कुकी सेट हो जाएगा। तो लास्ट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एक रेस्पॉन्स देंगे। तो रेस्पॉन्स कैसे यहाँ पे रिटर्न करते हैं, यहाँ पे दे देंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन। और जेसन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज, और मैसेज के अंदर क्या होगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो गया मैसेज। और यहाँ पे एक डेटा भी रिटर्न कर देंगे। यूजर में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, जो न्यू यूजर का डेटा है, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो रिस्पॉन्स में एक मैसेज जाएगा और एक यूजर जाएगा
न्यू यूजर करके जो भी डेटा है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे रेस्पॉन्स पे। तो यहाँ पे और भी डेटा रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि स्टेटस कोड भी यहाँ से रिटर्न कर सकते हो, अगर सक्सेस है या फिर ओके है, नॉट ओके है, कुछ भी यहाँ पे response.json में रिटर्न कर सकते हो एज ए रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का एपीआई क्रिएट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। तो इसको कर लिया सेव। ठीक है, अभी जाते हैं app.js में और अभी हम लोग इसको रिकवर करेंगे। तो रिकवर करने से पहले इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। ठीक है, तो इसको कर दिया एक्सपोर्ट। अभी app.js में इसको करेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं const यूजर राउटर इक्वल्स टू रिक्वायर और इसके अंदर हम लोग जाएंगे राउट्स फोल्डर में, उसके बाद यूजर राउट में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यूजर राउटर को रिक्वायर कर लिया। अभी इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे f.use और इसके अंदर हम लोग एक राउट दे देंगे। ये कौन सा राउट है, यूजर राउट है। और यूजर राउट के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे यूजर राउटर। ठीक है, और यहाँ पे एक मिडिल वेयर दे देते हैं। तो मिडिल वेयर क्या देंगे, f.use और यहाँ पे express.json। ठीक है, तो ये हो गया एक मिडिल वेयर और ये हो गया हमारा यूजर राउटर का राउट। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव। अभी हम लोग npm को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं npm start। तो ये हमारा बैकएंड स्टार्ट हो गया, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो अभी इसको टेस्ट करना है, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हम लोग इसको ब्राउजर में अभी टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट को हम लोग टेस्ट करने के लिए एपीआई टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ब्राउजर में कुछ यूआई है तब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी जाते हैं हम लोग एपीआई टेस्टिंग के लिए। तो एपीआई टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या किया था कि हम लोग थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल किया था और यहाँ पे कैसे एपीआई टेस्टिंग करना है वो सारे हम डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जाएंगे थंडर क्लाइंट के अंदर और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल क्या होगा, http यहाँ पे होगा लोकल होस्ट 3000/user/register। ठीक है, अभी हम लोग को कहाँ पे जाना है, बॉडी पे जाना है। और बॉडी के अंदर कहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो JSON, XML, टेक्स्ट, फॉर्म, बहुत सारे कुछ है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फॉर्म के अंदर और यहाँ पे फील्ड नेम पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देंगे। वैल्यू क्या देंगे, मेरा नाम दे देता हूँ राजेश। ठीक है, उसके बाद क्या था, यहाँ देख लेते हैं बॉडी से क्या क्या आ रहा है। यूजर नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है और पासवर्ड। तो यहाँ पे सेकेंड फील्ड में क्या आएगा, ईमेल आएगा। तो ईमेल पे क्या कर देते हैं, rajesh@gmail.com। तो यहाँ पे ईमेल दे दिया और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड। तो यहाँ पे जैसा रहेगा, तो सभी कुछ स्मॉल में है तो यहाँ पे सब कुछ एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया हमारा पासवर्ड। अभी हम लोग इसको करते हैं छोटा और यहाँ पे इसको करते हैं सेंड। तो सेंड करने से एक एरर आ गया, यहाँ पे देखो क्या एरर आ गया, 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसके वजह से एरर आ रहा है। तो अभी हम लोग कोड में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये जो यूजर है, तो यूजर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखने में मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ होगा यूजर, यूजर और तो यूजर से एक यूजर आएगा और उसके बाद हम लोग यूजर को यहाँ से कंपेयर करेंगे। यूजर के यूजर नेम को यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो यूजर नेम आ रहा है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको कर दिया सेव और अभी देखो हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया।
तो इसको छोटा करते हैं और अभी हम लोग यहाँ पे फिर से इसको करते हैं सेंड। अभी सक्सेस मैसेज आ गया और यहाँ पे स्टेटस कोड आ गया 201 क्रिएटेड 201 क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज में आ गया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और यूजर में कुछ भी नहीं आ रहा है, यूजर में ब्लैंक आ रहा है। तो क्यों ब्लैंक आ रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। राउटर डॉट पोस्ट और रजिस्टर के अंदर यहाँ पे हम लोग एक रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर करके हेडर सेट किया और इसका कंटेंट टाइप क्या दिया हम लोग एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, तो इसका कंटेंट टाइप जेसॉन दिया। और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं डेटा को, फॉर्म में, तो इसलिए इसका जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बैकएंड में क्या हो गया, ये बैकएंड में सक्सेस हो गया, तो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो रिकॉर्ड तो सेव हो गया लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे हम लोग जेसॉन सेट किया है हेडर को। तो यहाँ पे तो सक्सेस आ गया। तो अभी फिर से अगर हमने यहाँ पे सेंड किया तो क्या होगा, तो यहाँ पे दिखाना चाहिए कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और जो भी हमने यहाँ पे लिखा था यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं फिर से क्लिक करके, ये देखो 400 बैट रिक्वेस्ट और यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा था यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्टिंग यूजर है तो मतलब यूजर्स के अंदर वो जो यूजर का डिटेल्स हमने क्रिएट किया था वो यूजर्स एरे के अंदर आ गया, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभी इसको रिस्टार्ट करते हैं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करने पे क्या होगा, ये जो यूजर्स का जो एरे है ये एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी करते हैं कंट्रोल एस और ये देखो हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। तो अभी जाते हैं न्यू रिक्वेस्ट पे और जेसॉन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जेसॉन डेटा देंगे। तो पहले क्या था, पहले था यूजर नेम और यूजर नेम क्या देंगे, यूजर नेम देंगे राजेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल देंगे, ईमेल क्या देंगे, ईमेल देंगे rajesh@gmail.com, ठीक है। ईमेल हो गया। अभी देंगे पासवर्ड, यहाँ पे दे दिया पासवर्ड और पासवर्ड में क्या देंगे, यहाँ पे देंगे 1234, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको करेंगे सेंड और यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया 201 और यहाँ पे मैसेज और डेटा दोनों आ गया रिस्पॉन्स पे। तो यहाँ पे मैसेज आ गया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूजर नेम आ गया राजेश और ईमेल आ गया, पासवर्ड भी आ गया। तो जितना भी डेटा था वो रिटर्न हो गया रिस्पॉन्स पे। तो हम लोग को यही चाहिए था, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग फिर से इसको सेंड करेंगे तो एरर आएगा। तो फिर से सेंड करके देखते हैं, तो यहाँ पे एरर आ गया यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने रजिस्टर का एपीआई क्रिएट कर लिया और इसका टेस्ट भी कर लिया। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे लॉगिन का एपीआई और लॉगिन का एपीआई भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट और पोस्ट के अंदर यहाँ पे दे देंगे स्लैश लॉगिन, ठीक है। अभी इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन दे दिया और यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्ट क्या क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लिया और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारा एरे के अंदर, यूजर्स एरे के अंदर कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लोग इसको लॉगिन सक्सेस कराएंगे और होम राउट पे रिडायरेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे
हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले यूजर्स डॉट फाइंड करते हैं और यूजर्स डॉट फाइंड में क्या करेंगे, यहाँ से एक एक यूजर आएगा और इसको चेक करेंगे यूजर डॉट यूजर नेम। तो यूजर डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम है कि नहीं, ठीक है। अगर है, अगर मिल गया तो यहाँ पे हम लोग उसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के अंदर यूजर लिख दिया, ठीक है। तो यूजर के अंदर आ गया ये। अभी हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर यूजर नहीं मिला, अगर ये यूजर हम लोग को यूजर्स में नहीं मिला तो हम लोग एक एरर मैसेज रिटर्न करेंगे और यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। तो स्टेटस में क्या देंगे, 4 not 1, ठीक है। तो ये स्टेटस कोड रिटर्न होगा, उसके साथ एक जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और जेसन ऑब्जेक्ट में एक एरर जाएगा। तो एरर में क्या होगा, तो एरर के अंदर होगा इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। तो ये हो गया एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, अगर पासवर्ड मैच नहीं किया, अगर यूजर नेम मैच कर गया लेकिन पासवर्ड मैच नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड। अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और इसके अंदर होगा 4 not 1। पहले स्टेटस रिटर्न कर दिया, उसके बाद हम लोग जेसन रिटर्न करेंगे, ठीक है। जेसन के अंदर होगा एरर और एरर के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड पासवर्ड। तो फर्स्ट दो जो कंडीशन था वो हमने यहाँ पे फिल्टर कर लिया। अगर किसी ने यूजर नेम गलत लिखा या फिर पासवर्ड गलत लिखा तो यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं होगा। अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही है तभी हम लोग नेक्स्ट वाले लाइन में आएंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर और यहाँ पे हम लोग कंटेंट टाइप दे देंगे, कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप में क्या होगा, कंटेंट टाइप में टेक्स्ट स्लैश HTML। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप HTML कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। तो स्टेटस को भी सेट करना है, अगर सक्सेस हो गया, सक्सेस का स्टेटस कोड क्या है 200, तो इसको सेट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे कुकी भी सेट करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी और यहाँ पे लॉक्ड इन पे दे दिया ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड और यहाँ पे हम लोग एक HTML सेंड करेंगे। तो H1 के अंदर, तो H1 को पहले कर लेते हैं क्लोज और यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम बैक, वेलकम बैक। और यहाँ पे मैं लिख दिया यूजर डॉट यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम स्पेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल दे दिया। तो अभी इसको करते हैं सेव और अभी जाते हैं हम लोग न्यू रिक्वेस्ट में। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रजिस्टर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड सारे कुछ है। तो इसको कर दिया सेव और ये हमारा रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो अभी जाते हैं लॉगिन पे। तो लॉगिन के लिए यहाँ पे जाते हैं लॉगिन राउट पे और लॉगिन राउट पे क्या क्या होगा, लॉगिन राउट पे यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो अभी इसको हटा देते हैं। तो अभी गलत कुछ लिख देते हैं। तो यूजर नेम में दे देते हैं ABC करके, ABC राजेश कर दिया। और अभी इसको करूंगा सेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 401 अनऑथराइज्ड, एरर मैसेज क्या आ गया, इनवैलिड यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर नेम इनवैलिड था, इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आ गया। अभी हम लोग रखते हैं यूजर नेम को सही रख देते हैं और पासवर्ड को गलत दे देते हैं। हमारा पासवर्ड था 1234, अभी इसको कर देते हैं 112234, ठीक है। अभी इसको करते हैं सेंड और यहाँ पे एरर मैसेज आ गया इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड गलत है, ठीक है।
तो अभी क्या करते हैं, अभी अगर दोनों गलत हो गया तो यहाँ पे दे दिया ABC राजेश और यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5। अगर दोनों गलत है और इसको सेंड किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम। जो फर्स्ट है यूजर नेम ये चेक कर रहा है, तो ये गलत मिल रहा है तो इसका रिस्पॉन्स आ रहा है इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, तो अभी सही क्रेडेंशियल यहाँ पे दे देते हैं। तो हमारा रजिस्टर में क्या लिखा था, यूजर नेम क्या था, राजेश था और पासवर्ड था 1 2 3 4। तो इसका क्रेडेंशियल सही रख दिया। अभी इसको करते हैं सेंड और यहाँ पे स्टेटस आ गया 200 ओके और यहाँ पे रिस्पॉन्स में क्या आ गया, एक मैसेज आ गया वेलकम बैक राजेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगिन। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने के लिए मिला है और हेल्प हुआ है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हो तो प्लीज हेल्प अस। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे लॉग आउट के लिए। तो लॉग आउट का एक एपीआई हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया लॉगिन का। तो लॉग आउट का देखते हैं कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं राउटर डॉट पोस्ट और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्लैश लॉग आउट। ठीक है, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखते हैं रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो गया और इसके अंदर हम लोग कुकीज को क्लियर करेंगे। तो रेस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी। तो कुकी क्लियर करने के लिए लिखना पड़ेगा क्लियर कुकी और उसके बाद यहाँ पे की का नाम देना पड़ेगा। की का नाम क्या था, लॉक्ड इन। ठीक है, यहाँ पे की का नाम दे दिया। उसके बाद स्टेटस रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस और स्टेटस के अंदर दे दिया 200 अगर सक्सेस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जेसन और जेसन के अंदर क्या लिखेंगे, जेसन के अंदर लिखेंगे मैसेज और मैसेज में यहाँ पे हम लोग दे देंगे लॉक्ड आउट सक्सेस। तो लॉक्ड आउट सक्सेसफुली। तो इसको करते हैं सेव और फिर से हम लोग जाते हैं क्योंकि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया तो सभी डेटा क्लियर हो गया। तो अभी अगर हमने इसको लॉगिन करना चाहे तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम, क्योंकि ये तो नहीं मिल रहा है। तो फिर से हम लोग को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर करके। ठीक है, तो यूजर नेम यहाँ पे देना पड़ेगा ईमेल। तो यहाँ पे दे देते हैं ईमेल और ईमेल भी दे देते हैं यहाँ पे rhash@gmail.com। ठीक है, और इसको करते हैं रजिस्टर। तो यहाँ पे राउट देख लेना क्या है, यूजर और रजिस्टर यहाँ पे पोस्ट है और हम लोग जेसन में लिख रहे हैं तो इसको कर दिया रजिस्टर। तो यूजर रजिस्टर सक्सेस हो गया। अभी इसको करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन के लिए ईमेल को करो रिमूव और यहाँ से करते हैं रिमूव। अभी इसको करते हैं लॉगिन। तो लॉगिन के लिए जस्ट राउट ही यहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज करके करते हैं लॉगिन। ठीक है, और इसको करते हैं सेंड और हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया। वेलकम बैक राजेश। अभी इसको करते हैं लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए क्या होगा, लॉग आउट के लिए यहाँ पे लिखते हैं लॉग आउट और यहाँ पे तो बॉडी से सारा कुछ यहाँ से रिमूव कर दिया और अभी इसको करते हैं सेंड और ये देखो लॉक्ड आउट सक्सेसफुली। तो हमारा लॉक्ड आउट भी सक्सेसफुली काम कर गया। तो हमने 3 एपीआई क्रिएट किया, रजिस्टर, लॉगिन और लॉग आउट, और उसका एपीआई टेस्टिंग भी किया और हमने ऑथेंटिकेशन भी किया कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये पासवर्ड मैच होता है कि नहीं, यूजर नेम पासवर्ड दोनों मैच होता है कि नहीं। तो सारे कुछ हम लोग इस वीडियो में सीख लिया।